जब आप 70 वर्ष की उम्र तक पहुंचते हैं तो यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि आपकी मांसपेशियों का लगभग 40% हिस्सा खो चुका होता है, और वह भी आपको महसूस हुए बिना। यह धीमी गिरावट, जिसे सार्कोपीनिया कहा जाता है, अभी भी जारी है और हर दिन के साथ चुपचाप आपकी स्वतंत्रता को कमजोर कर रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोध से एक बेहद चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है। जिन बुजुर्गों की मांसपेशियों में भारी कमी होती है, उनमें चलने फिरने की अक्षमता विकसित होने की संभावना 300% अधिक हो जाती है, जिससे वे व्हील चेयर या देखभाल केंद्रों पर निर्भर हो सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मांसपेशियों की गिरावट 65 वर्ष की उम्र के बाद तेजी से बढ़ती है। इसे केवल बुढ़ापे का हिस्सा मानने की धारणा ने एक वैश्विक संकट को छुपा दिया है, जबकि यह गिरावट पूरी तरह से रोकी जा सकती है। सबसे चिंताजनक पहलू क्या है? कई डॉक्टर एक ऐसे जरूरी विटामिन की कमी को नजरअंदाज कर देते हैं जो शायद इस वक्त आपकी मांसपेशियों को कमजोर कर रही हो। इस जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखे गए पोषक तत्व की कमी से 68% बुजुर्ग पीड़ित हैं, और यह वही तत्व हो सकता है जो आपकी आत्मनिर्भरता बनाए रखने और दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर होने से बचने की कुंजी है। अच्छी खबर यह है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के ब्रेक थ्रू शोध में 6 आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों की पहचान की गई है, जिनमें ऐसे विशेष यौगिक हैं जो 70 या 80 वर्ष की उम्र में भी मांसपेशियों की गिरावट को उलट सकते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात, हमारी सूची में जो नंबर 8 सप्लीमेंट है, उसमें एक ऐसा यौगिक पाया गया है जिसे अधिकतर डॉक्टर अपने बुजुर्ग मरीजों को कभी नहीं बताते। क्लिनिकल रिसर्च के अनुसार इस सप्लीमेंट ने सिर्फ 14 दिनों में 7% प्रतिभागियों में मांसपेशियों की गिरावट को उलट दिया, और सबसे संभव है कि आपके रोज के खान पान में यह पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मौजूद है। इस खोज को और भी खास बनाता है यह तथ्य कि 22 प्रतिभागियों ने सीढ़ियां चढ़ना, किराने का सामान उठाना जैसे रोजमर्रा के कामों में उल्लेखनीय सुधार बताया, भले ही उनकी पहले की फिजिकल थेरेपी विफल रही हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कमेंट में अपना स्थान, शहर, राज्य जरूर बताइए, और इस तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए सीधे विषय पर आते हैं। छठे नंबर पर है कोएंजाइम Q10, या जिसे हम CoQ10 कहते हैं। हालांकि CoQ10 को पारंपरिक विटामिन नहीं माना जाता, लेकिन यह शक्तिशाली यौगिक बुजुर्गों की मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। CoQ10 काम कैसे करता है? CoQ10 शरीर की कोशिकाओं के उस स्तर पर काम करता है जहां मांसपेशियों के लिए ऊर्जा बनती है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? CoQ10 मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रित होता है। ये मांसपेशी कोशिकाओं के वे छोटे पावर प्लांट हैं जो आपके शरीर की 95% से ज्यादा ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपके शरीर में CoQ10 का स्तर 68% तक कम हो सकता है, जिससे मांसपेशियों की ताकत और रिकवरी की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। यह क्यों चिंता की बात है? ऊर्जा की यह कमी कमजोरी और थकावट को जन्म देती है, जिसे ज्यादातर बुजुर्ग लोग सिर्फ उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्टैटिन दवाइयां कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए दी जाने वाली CoQ10 के स्तर को और भी कम कर देती हैं। यानी दवाइयां जिनका उद्देश्य उम्र से जुड़ी समस्याओं को सुधारना है, वही इस कमी को और तेज कर रही हैं। शोध क्या कहता है? शोधों के अनुसार 60% से ज्यादा बुजुर्ग जो स्टैटिन लेते हैं, उन्हें मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी या थकावट होती है, जो सीधे CoQ10 की कमी से जुड़ी होती है। कितनी मात्रा की जरूरत होती है? सामान्य बुजुर्गों को रोजाना 100-200 मिली की जरूरत होती है। स्टैटिन लेने वालों के लिए 200-300 मिली की खुराक और ज्यादा लाभदायक हो सकती है। हालांकि ऑर्गन मीट, मछली और साबुत अनाज में पाया जाता है, लेकिन इन खाद्य स्रोतों में मात्रा इतनी कम होती है कि इलाज के लिए जरूरी लाभ नहीं मिलता, इसलिए सप्लीमेंट लेना आवश्यक हो जाता है। कौन सा? CoQ10 सप्लीमेंट सबसे बेहतर हम सलाह देते हैं डॉक्टर्स बेस्ट हाई एब्सॉर्प्शन CoQ10 विद पायोपेरिन। इसमें काली मिर्च का अर्क शामिल है, जिससे जैव उपलब्धता, बायो अवेलेबिलिटी 30% तक बढ़ती है। इसमें CoQ10 का यूबिक्विनोल रूप होता है, जो पहले से सक्रिय एक्टिव होता है और मांसपेशियों में आसानी से अवशोषित होता है। एक और विकल्प है कोनिका यूबिक्विनोल अल्ट्रा CoQ10। इसका पेटेंटेड
जल घुलनशील फार्मूला सामान्य QQ10 से 363 बेहतर अवशोषण दिखाता है, जो बुजुर्गों विशेषकर पाचन समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण टिप्स मिस न करें। सूची में 5वें स्थान पर है विटामिन डी। विटामिन डी केवल हड्डियों की सेहत के लिए ही नहीं है, यह उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की ताकत और कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। आपकी मांसपेशियों के ऊतकों में विटामिन डी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है और ये रिसेप्टर्स सक्रिय नहीं रहते तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर और क्षीण होने लगती हैं। कई अध्ययनों से यह पता चला है कि जिन बुजुर्गों में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है उनकी मांसपेशियां अधिक सशक्त, संतुलित और कार्यक्षम होती हैं उनकी तुलना में जिनमें यह कमी होती है। एक विशेष अध्ययन में यह पाया गया कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से विटामिन डी लेते हैं उनमें गिरने की घटनाओं में 20% की कमी आती है, जो मांसपेशियों की बेहतर कार्यक्षमता का स्पष्ट संकेत है। विटामिन डी की कमी बुजुर्गों में व्यापक है, 40% से अधिक प्रभावित हैं और यह दर उन लोगों में और अधिक है जो घर से बाहर नहीं निकलते या विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं। यदि आपको बिना कारण मांसपेशियों में कमजोरी या थकावट महसूस होती है तो एक साधारण रक्त परीक्षण से इसकी पुष्टि हो सकती है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को भी नियंत्रित करता है, जो मांसपेशियों के प्रभावी संकुचन के लिए आवश्यक है। अगर शरीर में पर्याप्त विटामिन डी नहीं होगा तो मांसपेशियां कैल्शियम का सही उपयोग नहीं कर पाएंगी, जिससे कमजोरी और असंतुलन पैदा हो सकता है। 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए 800 से 1000 आयु प्रतिदिन की सिफारिश की जाती है। हालांकि कई विशेषज्ञ बड़े 1000 से 2000 आयु प्रतिदिन लेने की सलाह देते हैं, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो धूप में कम आते हैं। विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोतों में शामिल हैं फैटी फिश जैसे सैल्मन और मैकेरल, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड उत्पाद जैसे दूध और अनाज। फिर भी अधिकांश बुजुर्गों को सप्लीमेंट लेने से लाभ होता है। उत्तम सप्लीमेंट विकल्प नेचर मेड विटामिन D3 2000 IU सॉफ्ट जेल्स। इसमें कोलेकैल्सिफेरोल D3 होता है, जो शोध अनुसार D2 से 81% अधिक प्रभावी है। यह USP सत्यापित है, यानी शुद्धता और प्रभाव के लिए प्रमाणित। क्विड फॉर्म में नॉर्डिक नेचुरल्स विटामिन D3 हर एक ड्रॉप में 1000 IU बेहतर अवशोषण के लिए ऑलिव ऑयल के साथ तैयार अन्य कम गुणवत्ता वाले उत्पादों में जो इन्फीरियर कैरियर ऑयल्स होते हैं उनसे बचें। सूची में 4थे स्थान पर है विटामिन B12। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की B12 को अवशोषित करने की क्षमता घटती जाती है और यह मांसपेशियों की क्षति की शुरुआत कर सकता है। यह जरूरी विटामिन मांसपेशियों की कार्यक्षमता को बनाए रखने और तंत्रिका स्वास्थ्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। B12 की कमी नसों और मांसपेशियों के बीच के संचार को बाधित करती है। आपके मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच का संपर्क विटामिन B12 पर निर्भर करता है। इसकी कमी होने पर यह संपर्क धीमा या गलत हो जाता है, जिससे आपकी ताकत घटने लगती है, संतुलन बिगड़ता है और धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होकर घिसने लगती हैं। कई बुजुर्ग इन संकेतों को केवल बुढ़ापे का सामान्य हिस्सा मानते हैं, यह जाने बिना कि वे B12 की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। और भी चिंताजनक बात क्या है, B12 की कमी धीरे धीरे कई वर्षों में विकसित होती है और इसके शुरुआती लक्षणों को अक्सर अन्य आयु संबंधित बीमारियों के रूप में गलत समझा जाता है। नियमित ब्लड टेस्ट जरूरी है, खासकर अगर आप मेटफॉर्मिन मधुमेह के लिए या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स गैस्ट्रिक एसिड की दवाइयां ले रहे हैं, क्योंकि ये दवाएं B12 के अवशोषण को बाधित कर सकती हैं। B12 के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, यह स्वस्थ रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है जो मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अगर शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो थकान बढ़ेगी और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता घटेगी। यह तंत्रिकाओं के चारों ओर की माइलिन परत को सुरक्षित रखता है, जो नसों को तेज और स्पष्ट सिग्नल भेजने में मदद करती है। इस परत के क्षतिग्रस्त होने पर मांसपेशियां मस्तिष्क से विकृत संकेत प्राप्त करती हैं, जिससे कंपन, ट्रेमर्स, लड़खड़ाकर चलना और समन्वय में गड़बड़ी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बुजुर्गों के लिए सिफारिश की गई खुराक रोजाना 2.4 माइक्रोग्राम, लेकिन यदि अवशोषण में समस्या हो तो इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता हो सकती है।
प्राकृतिक स्रोत मांस, रेड मीट, मछली, अंडे, दूध व डेयरी उत्पाद। लेकिन 50 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 30% लोगों को एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है, जिससे शरीर भोजन से B12 नहीं ले पाता और ऐसे मामलों में सप्लीमेंट या B12 इंजेक्शन जरूरी हो सकते हैं। बेहतरीन सप्लीमेंट विकल्प जीरो फॉर्मूलाज मेथिल बीट। इसमें मेथिल कोबलेमिन होता है जो शरीर में लंबे समय तक सक्रिय रहता है। अन्य सप्लीमेंट्स में मिलने वाले सायनोकोबालामिन की तुलना में अधिक प्रभावी। इनकी लोजेंज गोली जीभ के नीचे घुलती है, जिससे यह पाचन तंत्र को बायपास कर देती है, जो बुजुर्गों में B12 अवशोषण की एक आम समस्या होती है। गार्डन ऑफ लाइफ विटामिन कोड रॉ B12 ये होल फूड आधारित फॉर्मूला है। इसमें प्रोबायोटिक्स और एंजाइम्स शामिल हैं जो 60% तक अवशोषण बढ़ा सकते हैं। इसका स्प्रे फॉर्मेट उन बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है जिन्हें गोली निगलने में परेशानी होती है। B12 की कमी न केवल थकावट और कमजोरी बल्कि गंभीर तंत्रिका और मांसपेशी समस्याओं की वजह बन सकती है। इसे नज़रअंदाज न करें। समय रहते जांच और सही सप्लीमेंट चुनकर आप अपनी ताकत और संतुलन बनाए रख सकते हैं। विटामिन सी सिर्फ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बहुकार्यात्मक विटामिन कई जरूरी रास्तों से मांसपेशियों की सेहत का समर्थन करता है। इन कोलेजन निर्माण में अहम भूमिका। विटामिन सी शरीर में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक है। कोलेजन केवल त्वचा के लिए नहीं होता, यह वही प्रोटीन है जो मांसपेशियों को घेरने वाले संयोजी ऊतकों, कनेक्टिव टिश्यू को बनाता और मजबूत करता है। यदि शरीर में विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त नहीं हो तो ये संरचनाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे मांसपेशियों में अस्थिरता, ज्यादा खिंचाव और चोट लगने की आशंका बढ़ जाती है। 2. मांसपेशियों में ताकत और पकड़ की क्षमता। शोध से पता चलता है कि जिन बुजुर्गों में विटामिन सी का स्तर ऊंचा होता है उनमें ग्रिप स्ट्रेंथ, हथेली की ताकत और मांसपेशियों का कार्य काफी बेहतर होता है। 3. एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो मांसपेशियों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। समय के साथ फ्री रेडिकल्स आपकी मांसपेशियों की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और अवसादन, एट्रोफी की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। विटामिन सी इन हानिकारक कणों को निष्क्रिय कर देता है, जिससे मांसपेशियों की संरचना और कार्य क्षमता बनी रहती है। 4. ऊर्जा उत्पादन में सहायक। विटामिन सी कार्निटीन के निर्माण में भी मदद करता है, एक यौगिक जो वसा को ऊर्जा में बदलने में सहायता करता है। इसलिए विटामिन सी की कमी से कम ऊर्जा उत्पादन, थकान और कमजोरी हो सकती है। 5. कितनी मात्रा जरूरी है। सामान्य रूप से बुजुर्गों को रोजाना 75 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन कई विशेषज्ञ 200-400 मिलीग्राम प्रतिदिन की सलाह देते हैं ताकि मांसपेशियों को पूरा संरक्षण मिले। 6. प्राकृतिक स्रोत। अपने आहार में शामिल करें खट्टे फल, नींबू, संतरा, बेरीज, शिमला मिर्च, टमाटर, ब्रोकली, आलू। ध्यान रहे शरीर में विटामिन सी लंबे समय तक संग्रहित नहीं होता, इसलिए इसे हर दिन लेना जरूरी है। सप्लीमेंट विकल्प। सोलगर विटामिन सी विद बायोफ्लावोनॉइड्स। इसमें अस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रस फ्लावोनॉइड्स का मिश्रण है। यूनिवर्सिटी शोध के अनुसार यह मिश्रण 35% अधिक अवशोषण देता है और मांसपेशियों में विटामिन सी की सक्रियता को लंबे समय तक बनाए रखता है। लाइवॉन लैब्स लिपोसोमल विटामिन सी यह लिपोसोमल तकनीक का उपयोग करता है, जो विटामिन सी को सूक्ष्म कैप्सूल में पैक करके शरीर में पहुंचाता है। सामान्य टैबलेट्स की तुलना में 28% तक अधिक अवशोषण संभव है, जिससे विटामिन सी सीधे उन जगहों तक पहुंचता है जहां आपकी मांसपेशियों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप मांसपेशियों की ताकत को बरकरार रखना चाहते हैं तो विटामिन सी को अपने आहार का नियमित हिस्सा बनाना अब और भी जरूरी हो गया है। हालांकि यह तकनीकी रूप से एक खनिज मिनरल है, न कि विटामिन, लेकिन मैग्नीशियम मांसपेशियों के स्वास्थ्य में एक अहम भूमिका निभाता है। इसे नजरअंदाज करना बुजुर्गों के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। मैग्नीशियम की कमी बुजुर्गों में आम है और यह मांसपेशियों की गिरावट को कई स्तरों पर तेज कर सकती है। मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम में जरूरी मैग्नीशियम कैल्शियम के विपरीत संतुलन की तरह काम करता है। जब मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो मैग्नीशियम उनकी पूर्ण विश्राम में मदद करता है। जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है, मांसपेशियां अधूरे तरीके से आराम करती हैं, जिससे क्रैम्प्स, अकड़न, झटके और लगातार तनाव बना रहता है। और
यही तनाव मांसपेशियों के अधिक घिसाव और टूट फूट को बढ़ाता है। 2. एटीपी ऊर्जा उत्पादन में भूमिका। मैग्नीशियम शरीर की कोशिकाओं में एटीपी यानी ऊर्जा की मुख्य मुद्रा के उत्पादन में मूलभूत भूमिका निभाता है। मांसपेशियां और शरीर का सबसे सक्रिय ऊतक होती हैं, इसलिए मैग्नीशियम की कमी से कमजोरी और दैनिक गतिविधियों में सहन शक्ति की कमी हो सकती है। 3. प्रोटीन। संश्लेषण में सहायक मैग्नीशियम मांसपेशियों के भीतर प्रोटीन निर्माण और संरक्षण को नियंत्रित करता है। यहाँ तक कि थोड़ी सी कमी भी मांसपेशियों की वृद्धि और मजबूती को सीमित कर सकती है, जिससे उम्र के साथ मांसपेशियां तेजी से घटने लगती हैं। 4. कितनी मात्रा जरूरी है? महिलाएं 65 प्लस 320 mg प्रतिदिन, पुरुष 50 प्लस 420 mg प्रतिदिन। 5. प्राकृतिक स्रोत मैग्नीशियम इन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। डार्क पत्तेदार सब्जियां, पालक आदि, नट्स, बादाम, काजू, बीज कद्दू, चिया, साबुत अनाज दालें। 6. लेकिन परेशानी कहाँ है? 60% से अधिक बुजुर्ग केवल आहार से पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं ले पाते, और समस्या बढ़ती है जब वे नियमित रूप से ये दवाइयाँ लेते हैं। डायूरेटिक्स, मूत्रवर्धक दवाइयाँ, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, गैस की दवा, कुछ एंटीबायोटिक्स। ये दवाएं मैग्नीशियम का स्तर और भी कम कर देती हैं। थकावट, कमजोरी और मांसपेशियों में खिंचाव को बुजुर्ग अक्सर सामान्य बुढ़ापा मानकर अनदेखा करते हैं, और इस कारण मैग्नीशियम की कमी का पता ही नहीं चल पाता। 7. सप्लीमेंटेशन पर सलाह। अगर सप्लीमेंट लेना चाहें तो डॉक्टर से चर्चा करें और चुनें। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट यह सस्ते मैग्नीशियम ऑक्साइड की तुलना में 4 गुना अधिक अवशोषण देता है, पेट पर कोमल होता है और दस्त जैसी समस्याओं से भी बचाता है, जो अक्सर बुजुर्गों को सप्लीमेंट छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। अगला महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्रिएटिन। क्रिएटिन सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है जो मांसपेशियां बनाना चाहते हैं। यह बुजुर्गों में मांसपेशियों की ताकत और मांस बनाए रखने के लिए सबसे उपेक्षित लेकिन शक्तिशाली सप्लीमेंट हो सकता है। यह प्राकृतिक यौगिक ऐसे तंत्रों के जरिए काम करता है जो अन्य पोषक तत्वों से भिन्न है, और इसलिए यह बुजुर्गों के लिए अत्यंत आवश्यक बन जाता है। 4. मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए क्रिएटिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रिएटिन आपकी मांसपेशियों में फॉस्फोक्रिएटिन की आपूर्ति को बढ़ाता है, जो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उत्पादन के लिए आवश्यक है। यह वही ऊर्जा स्रोत है जो मांसपेशियों को तेजी से और तीव्र गतिविधियों के लिए शक्ति देता है, जैसे कि सीढ़ियां चढ़ना, कुर्सी से उठना या लड़खड़ाने से बचना। उम्र के साथ ये गतिविधियां और अधिक कठिन हो जाती हैं, जिससे आत्मनिर्भरता खोने का खतरा बढ़ता है। क्रिएटिन की विशेष उपयोगिता बुजुर्गों के लिए यह है कि यह सैटेलाइट सेल्स के निर्माण को बढ़ावा देता है। ये वे कोशिकाएं हैं जो मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए जरूरी होती हैं। 60 वर्ष की उम्र के बाद सैटेलाइट सेल्स की सक्रियता में 50% तक की गिरावट आ सकती है, जिससे शरीर की मांसपेशियों को बनाए रखने की क्षमता काफी सीमित हो जाती है। शोध से पता चला है कि क्रिएटिन सैटेलाइट सेल्स की सक्रियता को लगभग 35% तक बढ़ा सकता है, जिससे मांसपेशियों के पुनर्निर्माण में सुधार होता है। बुजुर्गों में किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि हल्के प्रतिरोध व्यायाम रेजिस्टेंस वर्कआउट्स के साथ क्रिएटिन लेने से 14% ताकत में वृद्धि और केवल 12 हफ्तों में 2.2 पाउंड लीन मास का इजाफा देखा गया, जो केवल व्यायाम से इतनी जल्दी नहीं होता। इससे आपको रोजमर्रा के काम खुद करने में सहूलियत होती है और आपकी आत्मनिर्भरता बनी रहती है। बुजुर्गों के लिए रोजाना 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन की सिफारिश की जाती है। युवाओं के लिए सुझाए गए लोडिंग फेज की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। क्रिएटिन प्राकृतिक रूप से लाल मांस और मछली जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन चिकित्सकीय लाभ पाने के लिए आपको रोजाना लगभग 2-5 पाउंड बीफ खाना पड़ेगा, जो अव्यवहारिक है। इसलिए सप्लीमेंट लेना ही बेहतर और आवश्यक विकल्प बन जाता है। हमारी सिफारिश है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। यह एक फार्मास्यूटिकल ग्रेड उत्पाद है, जिसे बहुत बारीकी से रिफाइन किया गया है ताकि इसका सतह क्षेत्र 20 गुना बढ़ जाए, जिससे इसका घुलना और अवशोषण बेहतर हो सके। यह विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है जिनकी पाचन क्षमता थोड़ी कम हो गई है। क्रिएटिन न केवल प्रभावशाली है बल्कि बेहद सुरक्षित भी है। 200 से अधिक पीयर रिव्यूड शोध इसके दीर्घकालिक उपयोग को बुजुर्गों के लिए सुरक्षित साबित कर चुके हैं।
और भी अच्छी बात यह है कि हालिया शोधों के अनुसार क्रिएटिन मस्तिष्क और मानसिक क्षमताओं को भी लाभ दे सकता है, जिससे यह बुजुर्गों के लिए 2 in OH सप्लीमेंट बन जाता है। जब ये 6 प्रमुख पोषक तत्व आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनते हैं तो इनका संयुक्त प्रभाव किसी एकल विटामिन से कहीं अधिक होता है। इन्हें एक समर्पित टीम की तरह समझिए, जो आपकी ताकत और गतिशीलता की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करती है। सप्लीमेंट्स पोषण संबंधी कमियों को पूरा करने में अमूल्य हो सकते हैं, लेकिन जब भी संभव हो संपूर्ण भोजन को प्राथमिकता दें। सब्जियों, फलों, लीन प्रोटीन, नट्स, बीजों और साबुत अनाज से भरपूर रंग बिरंगा आहार केवल इन पोषक तत्वों को ही नहीं बल्कि कई अन्य सहायक यौगिकों की भी आपूर्ति करता है, जो मिलकर आपकी मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। याद रखें, मांसपेशियों का निर्माण और संरक्षण केवल दिखने के लिए नहीं होता। यह आपकी स्वतंत्रता बनाए रखने, गिरने के जोखिम को कम करने, मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने से और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए होता है। जैसे जैसे आप उम्र दराज होते हैं, इन 6 पोषक तत्वों के स्तर को आदर्श बनाए रखना भविष्य में आपकी गतिशीलता और आत्मनिर्भरता में निवेश करने जैसा है, जो वृद्धावस्था में वास्तव में अनमोल है। अगर आपको संदेह है कि इन पोषक तत्वों में से किसी की कमी है, तो अपने डॉक्टर से जांच और सप्लीमेंट विकल्पों के बारे में जरूर बात करें। अपने शरीर को सही पोषण समर्थन देकर आप उम्र से संबंधित मांसपेशियों की हानि का मुकाबला कर सकते हैं और आने वाले वर्षों तक मजबूत और ऊर्जावान बने रह सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे। कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस स्वास्थ्य विषय पर जानकारी चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे आगामी कंटेंट को आकार देने में मदद करती है। चाहे आप जोड़ों के दर्द, याददाश्त सुधार, हृदय स्वास्थ्य या किसी और विषय के बारे में उत्सुक हों, हम जानना चाहेंगे। हमारी सूची में से कौन सा सप्लीमेंट आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आपने इनमें से किसी विटामिन से वास्तविक लाभ महसूस किया है? अपनी राय और अनुभव नीचे साझा करें, हम पूरी तरह से ध्यान देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।